नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसा इंडिकेटर लेके आया हूं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और याद रखिएगा, ये हमेशा गैप अप और गैप डाउन के दिन ही काम करती है। तो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम है गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सब समझाऊंगा इंडिकेटर्स का सेटिंग्स क्या होता है, क्या नहीं होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि अगर इस इंडिकेटर के बेस पे अगर आप ट्रेड लेते तो आज आप बम्पर लॉटरी लगता आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, कि इंडिकेटर को हम कैसे यूज़ कर सकते थे आज, और इस इंडिकेटर के थ्रू हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते थे। तो ये चलिए, मेरा इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है। हम इंडिकेटर के सेटिंग्स को बाद में समझेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम यहाँ से लाभ कैसे उठा सकते थे। ये देखिए, सबसे पहले ये इंडिकेटर है एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर। स्कैल्पिंग इंडिकेटर इन द सेंस, आपको क्विक प्रॉफिट लेना है, आपको घुसना है, आपको 1:2 मिनिमम, आपको 1:2 इसमें से लेना ही है। 1:2 जैसे ही आपके पास आ गया, आप निकल जाइए, खत्म बात। ठीक है, तो और ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये गैप अप और गैप डाउन जिस दिन होता है उस दिन बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो आपको मार्केट के फर्स्ट मॉर्निंग आवर्स में ही आपको ट्रेड मिल जाएगा। 10 बजे के पहले अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आप घुसिए, आप इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए, फिर दिन भर आप आराम कीजिए, अपने बाकी काम कीजिए, चलेगा। ठीक है, तो ये वैसा वाला इंडिकेटर है कि आपको क्विक प्रॉफिट, लेस टाइम, काम खत्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए एक छोटी सी डॉट 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 करके लाइन है, राइट। डॉट 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 डॉट, ये लाइन मेरा जैसे ही ब्रेक करता है मेरी एंट्री होगी। इट इज़ प्रीटी सिंपल। तो चलिए मैं शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ यहाँ पे। ये जैसे ही देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लगाऊंगा। ठीक है ना, ये मेरा, यहाँ भी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या तो हम इसके बीचों बीच स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रीवियस वाला कैंडल है वो बहुत बड़ा है। तो इसका जो बीचों बीच वाला कैंडल है वो कितना बड़ा है देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ तक रख लूँगा। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल सा बात है। मेरा कितना था, 1:2। देखिए 1:2 तो मुझे यहीं पे दे दिया है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो 1:2 मुझको यहीं पे दे दिया है। लेकिन बहुत लोग क्या होता है, ये है पूरा बिगिनर्स के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं कि कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उससे थोड़ा सा 5-10 पॉइंट ऊपर रखता है अपना स्टॉप लॉस। तो हम उनके लिए बता दे रहे हैं जो कि रिस्की ट्रेडर्स है। रिस्की ट्रेडर्स नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली जब आप ट्रेड बहुत कर लीजिएगा, जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, तो आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ काम कीजिएगा जो आपको 1:2, 1:3, 4, 5 इनफैक्ट भी दे सकता है। तो 100 पॉइंट कुछ भी नहीं है। स्पॉट में अगर 100 पॉइंट है तो एटीएम में आपका 50 पॉइंट आता है। तो 50 × 30, अगर आप एक लॉट से काम करें तो यू आर गोइंग टू लूज ओनली 1500 रुपीज़। ठीक है, जब आप बड़े ट्रेडर बन जाएगा तब। अब आप बोलेगा अरे 1500 तो बहुत होते हैं। ऑफकोर्स 1500 बहुत होते हैं एक लॉट पे, लेकिन आप 1500 की जगह पे 3000, 4000, 5-6 हज़ार भी कमा रहे हैं। तो अगर आपका किसी दिन, एक दिन, 2 दिन अगर लॉस भी अगर होता है 1500 का या मान लीजिए 2000 का, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती। आप समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए 1:2 हम लोग ज़्यादा रखते हैं, ताकि किसी दिन अगर लॉस हुआ तो 2 दिन का लॉस 1 दिन के प्रॉफिट से, या 3 दिन का लॉस 1 दिन के प्रॉफिट से कवर हो जाएगा। तो रेशियो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी मेरा 1:2 हो चुका है, आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा के एकदम थोड़ा सा और सेफ खेलना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा और सेफ खेलिएगा तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सेफ जोन में रहिएगा। तो स्टॉप लॉस बढ़ा के सेफ जोन में खेलना उसी को आता है जो थोड़ा, मैं इसकी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए आप यहाँ पे रख सकते थे और आपको 135 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, लेकिन हम जैसे ट्रेडर्सों के लिए जो थोड़े से प्रो लेवल में है, वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1:2 क्या, ये कहाँ तक गया, कहाँ तक है, ये पूरा गया है 1:2.48। लेकिन ठीक है, 2.48 से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं 1:2 पे ही निकलूंगा। तो ये मेरा 1:2। अभी चलिए हम स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलिए मैं इसको हटाता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। ये भी हटाता हूँ। अब देखिए, ये जैसे यहाँ पे क्रॉस किया, इस समय मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा था, मेरा स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 55,352।
तो चलिए मैं इन द मनी ले लेता हूँ या एट द मनी। मैं इन द मनी लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, लेकिन आपके पास अगर कैपिटल कम है, अभी देखिए बैंक निफ्टी क्या है ना, ये पूरा मंथली एक्सपायरी है, तो आप इसको आउट द मनी भी ले सकते हैं, कुछ आता जाता नहीं है। अभी देखिए 29 मई को इसका एक्सपायरी होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आपका जो आउट द मनी लेने का जो हैबिट है अभी इसको कम कीजिए, क्योंकि डीके बहुत फास्ट होगा। तो जब स्टार्टिंग से जब आपका ये एक्सपायरी चला जाएगा, जब जून मंथ का एक्सपायरी आएगा, तो आप आराम से आउट द मनी में भी खेल सकते हैं, क्योंकि आप तो होल्ड नहीं करके रखने वाले ना, और एंड यू हैव द एंटायर 1 मंथ, ठीक है। तो डीके बहुत ही स्लो होगा, उस तरीके से डीके नहीं होगा जिस तरीके से आपका वीकली एक्सपायरी में हुआ करता था। तो हम आउट द मनी लें, इन द मनी लें, एट द मनी लें, बात एक ही है, लेकिन वही बात है कि आपका जो प्रॉफिट है वो उस तरीके से नहीं होगा आउट द मनी का, क्योंकि डेल्टा कम है। तो स्पॉट पे अगर मेरा कुछ पर्टिकुलर 100 पॉइंट आ रहा है, तो आउट द मनी में आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन द मनी में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से यू कैन चूज योर स्ट्राइक प्राइस। अगर मुझे पूछेगा तो मैं लूँगा इन द मनी। तो चलिए मैं इन द मनी अगर लेना है तो मैं 55,400 या 55,500 मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं 55,400 अगर लूँगा तो ये एट द मनी कहलाएगा। तो चलिए 55,400 यहाँ पे लेते हैं। मैं दूसरे टैब में आ गया हूँ। 55, देखिए मैं 29 मई को ऐड कर रहा हूँ 55,400 का पी, ठीक है। मैं इसमें आ गया हूँ। अब चलिए कहाँ चलेंगे, अब चलते हैं यहाँ पे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। ये देखिए, ठीक है, ये मेरा पी का चार्ट आप देख ही पा रहे हैं, पुट का चार्ट है। तो एट व्हाट टाइम इट जस्ट क्रॉस दिस डॉट 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 लाइन, ये समय था आपका। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आपको जूम कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये देखिए, ये जो डॉट 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 वाला लाइन है वो 9:19 पे क्रॉस हो चुका था। आप समझ रहे हैं, ये 9:19 पे देखिए, ये वाला जो विक है ये ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका था। ये सॉरी, इसको मैं ठीक से बनाऊंगा। ये वाला जो पोर्शन था ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, देख रहे हैं, ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। तो चलिए ठीक है, 9:19 पे ये क्रॉस किया। मैं 9:19 पे यहाँ पे आता हूँ कि मैं 9:19 पे अगर आप एंट्री लेते तो आप कहाँ होते, ठीक है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आ गया 16, 17, 18, 19। चलिए आप 19 पे यहाँ पे एंट्री लेते, 490 पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 19 का कैंडल ख़त्म हुआ, आप यहाँ पे एंट्री लेते 490 पे, ठीक है। अगर 490 पे मेरा एंट्री होता तो देखिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि हाउ मच वी हैव गेन्ड। ये देखिए, अगर आप इसको भी पकड़ के चलिएगा, मान लीजिए आपके हाई ब्रेक होते ही अगर एंट्री होता है और कैंडल का लो छोटा सा, अगर आप स्टॉप लॉस लेकर अगर इसको भी आप पकड़े हुए हैं, तो इस लाइन से लेकर अगर इस लाइन तक अगर आप देखिएगा तो हाउ मच प्रॉफिट यू हैव गेन्ड। ये कहाँ तक गया है, देखिए ये गया है 1:7, लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि 1:7 तक जाएगा, ठीक है, राइट। मुझे पता नहीं था कि 1:7 तक जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कि मैं कितना प्रॉफिट इसमें से ले सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें से कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि 1 से 2 तक मेरा टारगेट रहेगा, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्टॉप लॉस आपका टारगेट फिट होगा। अगर मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर तक रखता हूँ, ठीक है, सेफ खेलने के लिए 107 पॉइंट का, तो मेरा टारगेट कितना था, 1.2 था, राइट। तो चलिए 1.2 पे आइए, मतलब 1:2। तो 1:2 मेरा कब हुआ, एट व्हाट टाइम इट गॉट हिट, ये हुआ है आपका 9:29 पे। तो चलिए अगर आप एंट्री अगर आपका 490 पे होता तो 9:29 पे 27, 28, 29, ये है 9:29 पे, 9:29 मतलब 617। तो 617 मैं बीच में कहीं भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप शायद एग्जिट किए होंगे, तो 617, 19, मैं 17 ही ले रहा हूँ। तो अगर मैं 617 पॉइंट यहाँ पे ऐसे करता हूँ आपके सामने, 617 माइनस 490, आप देख रहे हैं 127 पॉइंट सिर्फ आधे घंटे के अंदर, एंड इंटू 30, एक लॉट में 3,810 रुपये, सिर्फ एक लॉट में, आप देख रहे हैं सिर्फ एक लॉट में 3,810 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ आधे घंटे के अंदर, और आप लेके निकल गए, काम खत्म, आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो चलिए हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, इंडिकेटर के बारे में आप बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा इसका सेटिंग्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इंडिकेटर वाकई काम करता है। तो चलिए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं और पीछे जाते हैं,
और पीछे जाते हैं, हम देखते हैं, ये देखिए ये भी एक गैप अप है, राइट। ये गैप अप आपको पता कैसे चलेगा, ये देखिए प्रीवियस डे का मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था और ये गैप अप हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 170 पॉइंट का गैप अप था। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये डॉट 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 लाइन है, इसको जैसे ही क्रॉस किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही हल्की डॉट 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 करके लाइन है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली लाइन है डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। ओह सॉरी, ये देखिए इस लाइन को जैसे ही ये स्पॉट क्रॉस करता है या क्लोज करता है, वॉट एवर इट इज, हम क्या करेंगे, इमीडिएटली एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। क्यों लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर क्रॉस करता है ये, अगर ऊपर का क्रॉस करेगा तो लॉन्ग पोजीशन, और अगर नीचे क्रॉस करेगा तो इसको हम शॉर्ट पोजीशन। सो लॉन्ग पोजीशन मतलब हम सी बाई करेंगे और शॉर्ट पोजीशन मतलब हम पी बाई करेंगे, ठीक है। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, सी और पी बाई करेंगे। तो हम यहाँ पे चलिए लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे आ गए, और देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कैंडल बड़ा है तो हम उसके हाफ तक अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनिशियल डेज ये फर्स्ट आवर्स का है, मॉर्निंग का है, राइट। तो आपका मोमेंटम बहुत तेज आएगा, उसी मोमेंटम को हमको कैच करना है। तो यहाँ तक अगर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक अगर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये देखिए 1:4, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो 1:4। मुझे 1:4 नहीं लेना है, मुझे 1:2 लेना है। तो ये देखिए 1:2। अब आप बोलेगा बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1:2 है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपका रिस्क कितना था, सिर्फ 27 पॉइंट। 27 पॉइंट मतलब आप 30 ही समझिए ना, आप 30 पॉइंट आपका रिस्क है। बस कॉन्सेप्चुअली समझिए कि हो क्या रहा है। 30 पॉइंट आपका रिस्क है अगर स्पॉट पे, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 15 हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस पे अगर एटीएम ले रहे हैं, इंटू 30। सिर्फ 450 रुपये आपको गंवाना है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। और उसकी जगह पे आपको मिल कितना रहा है, इंटू 2, क्योंकि आपने 1:2 लिया, 900 रुपये। तो क्या खराब है इसमें, ठीक है। बस इसी चीज़ को अगर आप मैंने आपको क्या बताया कि आप नए अगर बिगिनर्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ऐसे पीछे यहाँ नीचे खींच दे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंडल प्रीवियस जो कैंडल है उसके लो पे अगर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तब यहाँ पे देखिए, ये देखिए तब भी 1:2 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तभी 1:2, हाँ यहाँ पे 1:2 हो गया। ये देखिए किस समय पे हुआ है 1:2, 9:31 पे। आप देख पा रहे होंगे 9:31 पे 1:2 हो गया। यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर एक लॉट में आपका लॉस कितना होता, सिर्फ 56 पॉइंट, ठीक है। तो 56 डिवाइड बाई 2, ये आपका 28 हो गया, इनटू अगर एक लॉट होता तो यहाँ पे आपका 840, वहाँ पे कितना था 450, यहाँ 840, ठीक है। तो आप सिर्फ 390 रुपया, और अगर आप रिस्क लेना चाहें 450 के ऊपर, और अगर 390 रुपया अगर रिस्क लेना चाहें, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 840 इंटू 2, आपका 1680 रुपया। ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्टॉप लॉस आप कितना लेना चाहते हैं रिस्क, उसके ऊपर पूरा कैलकुलेट करके 1:2 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाइंग है गाइस, हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे करेगा। अगर आप देख रहे हैं कि आपके टारगेट प्राइस आने के पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे संकोचा रहा है, अगर संकोच कर रहा है मार्केट, तो तुरंत आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है ना। ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको 1:2 लेके ही घर जाना है। 1:1.98, 1:1.99 पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस प्रॉफिट लेने से मतलब है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही मोमेंटम ट्रेड में आपका फर्स्ट हाफ मैं क्या बोलूँगा, 1 घंटे के अंदर ही आपका प्रॉफिट बन जाएगा दिन भर का, आपको बैठे भी नहीं रहना है। तो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। चलिए अब आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका सेटिंग्स क्या होगा, ठीक है। तो इसके सेटिंग्स के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा कहाँ, मैं जाऊँगा यहाँ पे, डिलीट करता हूँ सारे सेटिंग्स, सारे ग्राफ्स, ठीक है, ताकि मैं आपको शुरू से दिखा सकूँ। इंडिकेटर में गए और यहाँ पे मैं दूंगा मेन मार्केट ओपन अप। चलिए तो मैं लिखूंगा मेन मार्केट ओपन अप ब्रेकआउट, ये हसन रिफात इस नाम से आएगा, ठीक है। मैंने इसको फेवरेट पे भी दे दिया है, मेन मार्केट ओपन अप ब्रेकआउट। मैंने इसको ऐसे क्लिक किया। याद रखिएगा ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे क्या करना है, चलिए अब इसके सेटिंग्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसका सेटिंग्स रहेगा कुछ ऐसा, ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे।
जो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस न्यूयॉर्क को टिक कर देंगे और टोक्यो को टिक कर देंगे, ठीक है। लंदन टिक नहीं करेंगे, न्यूयॉर्क टिक रहेगा और टोक्यो टिक रहेगा। आप हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे और थोड़ा सी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, इन तीनों को अनटिक कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, इन तीनों को हम अनटिक कर देंगे और जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये लाइंस, लेवल्स, वैल्यूज़ सब वैसे ही रहेगा। और लास्ट में ये करने के बाद हम डिफ़ॉल्ट्स में आएंगे, सेव एज डिफ़ॉल्ट, सेव एज डिफ़ॉल्ट। ये करने के बाद हम ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद इसको हाइड कीजिए। हाइड करने के बाद 1 मिनट में चले जाइए। कहाँ गया 1 मिनट, एंड देन देखिए मेरा ट्रेड रेडी है। इससे क्या होता है पता है, ये जैसे ही आप कीजिएगा ना तो आपका जो पहला कैंडल है, जो 9:15 का कैंडल जैसे ही क्लोज होगा 9:16 पे, उसका हाई और लो यहाँ पे मार्क हो जाता है। ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये हाई और लो मार्क कर देगा और इमीडिएटली इसके ऊपर डॉट 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 लाइन बना देगा। जिस तरफ का डॉट 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 ब्रेक करेगा उस तरफ का आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो आई होप आप इस इंडिकेटर को अच्छी तरीके से समझे हैं और इसका भली भांति फायदा उठा पाएंगे जिस दिन गैप अप गैप डाउन होगा। लॉसेस से मत डरिए गाइस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी इंडिकेटर को अगर आपको परखना है तो कम से कम 1 सप्ताह 1 महीना उसके ऊपर बने रहिए। लॉस हो सकता है लेकिन जिस दिन आपको प्रॉफिट देगा सारे लॉस को रिकवर करके आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आपको बने रहना है, ठीक है। तो इसी इंडिकेटर का यूज़ करके आप भी प्रॉफिटेबल बनिए। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग।